हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो सजेशन दिया है फ्रेंड्स, वो गेम है सन 1979। खेलने वाले खिलाड़ी हैं एरिक लेब्रॉन वर्सेस रोमन जिंजीचाशिवली। फ्रेंड्स, रोमन जॉर्जिया के खिलाड़ी हैं। मतलब जॉर्जिया, मतलब उस समय तो यूएसएसआर में रहेंगे क्योंकि इनका सरनेम कुछ जॉर्जियन है। और वहीं दूसरी तरफ एरिक लेब्रॉन जर्मन चेस ग्रैंड मास्टर है। चलिए करते हैं इस गजब की गेम को शुरू, जहां G3 के साथ एरिक लेब्रॉन ने शुरू किया था। रोमन का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। बिशप आया G2 स्क्वायर पर, D5 हुआ, D3 C6, नाइट F3, बिशप D6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट का आया कैसल, नाइट F6, नाइट एट बी गोज टू D2, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल कर लिया है। देन हुआ E4, रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन रुक E1, परफेक्ट ओपनिंग दोनों साइड से, नाइट एट बी गोज टू D7, देन हुआ C3, नाइट गया C5 स्क्वायर पर, कुछ देर के लिए टेम्परेरी इस D3 पॉन पर अटैक है, तो क्वीन से इसका डिफेंस हुआ, उसको C2 स्क्वायर पर ले जाकर, देन हुआ D टेक्स E4, D टेक्स E4। चलिए पॉन के साथ ज़्यादा इशू है नहीं। बिशप आया C7 स्क्वायर पर, देन बिशप F1। फ्रेंड्स, बिशप F1 की ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, गेम देख चुका हूँ, इसीलिए C4 स्क्वायर या बिशप आए कर रहा है। A5 पहले ब्लैक ने खेला, वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है तो सॉल्यूशन क्या है, ए पॉन आगे पुश कर दो। यही काम यहाँ वाइट ने किया, बिशप G4, नाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। S3, बिशप को हटाए, यहाँ गए H5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट H4, और यहाँ से इस नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ नाइट अटैक गोज टू D7 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना, ताकि यहाँ क्वीन अपना रास्ता बना सके। क्या कुछ ऐसा मूव खेला जाएगा? नाइट C4, देन क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, नाइट E3, और बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ F5 स्क्वायर पर प्रेशर मतलब क्लेम करने की कोशिश है, तो जी पॉन तो अभी फिलहाल आगे कुछ नहीं होता क्योंकि बिशप रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही टाइमिंग है। जी पॉन भी ब्लैक आगे कुछ नहीं कर पाएगा। क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, देन बिशप आया C4 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक। F7 पॉन तक इसको कब तक टारगेट लगेगा वो देखेंगे। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, देन ओके नाइट G4। मैं यहाँ नाइट को F5 स्क्वायर पर एक्सपेक्ट कर रहा था। चलिए क्वीन पर अटैक है तो क्वीन कहाँ जा सकती है, नहीं उसमें भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। चलिए बिशप टेक्स G4 एलिमिनेट किया उसी नाइट को। H टेक्स G4, G5 में कौन सा डबल एडवांटेज उठाना चाहिए, एग्जैक्टली उठाना चाहिए जैसे ही मौका मिले। नाइट गया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5। ठीक है, नाइट का F5 स्क्वायर पर आना ठीक है, इतना कोई इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन ब्लैक का रुक्स को सेंट्रलाइज कर सकता था, डी हो रहा है वहां पर। लेकिन नाइट गया यहाँ G5 स्क्वायर पर, सीधा सीधा बिशप से इस नाइट को एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन पहले किया गया किंग G2, ताकि कुछ फॉक के चांसेस हैं उसे बचा जा सके उससे, शायद यही दिमाग में रहा होगा। नाइट गया C5 स्क्वायर पर, कोई इशू नहीं है पॉन के साथ फिलहाल तो। देन बिशप टेक्स G5, चलिए नाइट एलिमिनेट कर दिया। क्वीन टेक्स G5, यहाँ पर इस G4 पॉन को अब कैसे बचाएंगे आप? ठीक है, एरिक ने कहा कि मुझे जरूरत भी नहीं है, अपने रुक को ले जाऊंगा H1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये कुछ आपको थ्रेट नजर आ रही है कि यहाँ किस तरह की गेम बन सकती है, देखिएगा। मुझे फिर लेकिन उसके बावजूद भी, भाई सर सारे अटैक के बावजूद भी मुझे G4 पॉन में ज़्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही है, लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया रुक एट गोज टू D8, और देखिए पॉन अगर आप लेते हैं, लेकिन अब लेट हो चुका है, पॉन तो लिया नहीं आपने। और E4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर भी प्रेशर बनना शुरू हो जाता है उसके बाद। यार रुक टेक्स H7 की ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा पीछे चलूंगा, थोड़ा रुक H5 स्क्वायर पर रुक जाता तो अच्छा रहता, क्वीन को हटाना पड़ता, उसके बाद ये जी पॉन आगे पुश होने की समस्या भी रहती। लेकिन चलिए रुक टेक्स H7, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। क्या ये एक्स्ट्रा पॉन है या रुक सेक्रीफाइस है? देखिए क्या होगा। किंग टेक्स H7 होने के बाद हुआ बिशप टेक्स F7, और यहाँ वाइट ने अगले मूव में ये कर दी है चेकमेटिंग थ्रेट, रुक पर भी अटैक है। अब इससे बचने के लिए अगर वाइट अपने रुक को H1 स्क्वायर पर लाता है तो क्वीन को ही बीच में लगाना होगा, उसके बाद नाइट से यहाँ पर आप इस क्वीन को एलिमिनेट कर दो। लेकिन ब्लैक ने कहा कि यार ठीक है, पॉन का नुकसान ज़्यादा बेहतर है, उन्होंने अपने रुक को रखा E6 स्क्वायर पर, अगर आप अब चेक देंगे तो मैं अपने रुक को ही लगा लूंगा, बेनिफिट मुझे हो जाएगा, यानी कि बिशप टेक्स E6। कुल मिलाकर ये है कि ब्लैक ने कहा कि यार ठीक है, तुम अपने बिशप को उस भयानक स्क्वायर से हटाओ। लेकिन क्या चेकमेटिंग थ्रेट अभी भी बच गई है? मुझे नहीं लगता, एक ही मूव की बात है। नाइट टेक्स E6, अच्छा बात ही खत्म हो गई यार, वही एलिमिनेट हो गया, मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
देन क्वीन आई B3 स्क्वायर पर वही नाइट पर अटैक है। देखिए नाइट अगर हटता है तो क्वीन जाती है कहाँ, बताने की जरूरत नहीं है। रुक अगले मूव में यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट्स ऑलरेडी दे रहा होगा। सबसे बचने के लिए अब क्या किया जाए, रुक एट, नाइट पर डिफेंस किया जा सकता था। उसके बाद ये आगे गेम बढ़ती बहुत लंबी, मैं इसे बता सकता कि क्वीन टेक्स B7 भी हो सकता है, फिर आप दूसरा पॉन ले सकते हो, बहुत कुछ था। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट F4 चेक। फ्रेंड्स ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है। रोमन ने सीधा सीधा चैलेंज किया है कि आप नाइट को मेरे टच करके दिखाओ, एक बार टच ही कर लेते हैं। जी टेक्स F4 में क्या होगा, आप पहले तो सीधा चेक ही देंगे ना, क्वीन टेक्स G4 चेक होगा। अब जो लोग सोचते हैं कि नाइट को G3 स्क्वायर पर लेकर चले जाएंगे तो जो कि नाइट विन हो चुका होगा, तो ई टेक्स F4 बिल्कुल बढ़िया वर्क करेगा। तो कुल मिलाकर फायदे वाली चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर पूरा एक्सपोज हो जाएगा यहाँ पर किंग वाइट का। और अगले मूव में रुक कहाँ आने को तैयार है ये भी क्लियर है। मैं ज़रा पीछे चलो, यहाँ अगर मान लो किंग हटा लिया जाए कि ठीक है यार कोई बैन नहीं लड़ा, लेकिन उस पर फिर वही रुक D2 आ गया, फिर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। अब किस तरह से गेम को बचाया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहेगी यहाँ से ही गेम। लेकिन चलते हैं ज़रा फ्रॉम हेयर यहाँ इस गेम पर। यहाँ वाइट ने कहा कि मैं पहले अपने किंग को मूव करूँगा G3 स्क्वायर पर। ये तो वाकई में क्वेश्चनेबल है, कहाँ फंसा लिया उन्होंने किंग ये। देखिए रुक से आई चेक, ये तो आनी ही थी। अब आप किंग डेडलॉक हो चुका है, स्टेलमेटेड कंडीशन में चेक और आ गई है, तो नाइट बीच में लग सकता है, लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन क्वीन H6 किस लिए, क्वीन H6 सिर्फ इस मूव के लिए ताकि रुक ना आ पाए। अब फ्रेंड्स देखिए नाइट अभी तक भी यहाँ रोमन ने नहीं बचाया है। डिफेंसेस, मैं डिफेंसेस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्वीन F7 के मूव को अभी भी सीरियसली कंसिडर करूंगा। यहाँ से कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ खेला गया जी टेक्स F4, वो नाइट लिया गया। नाइट लेने के बाद रुक आया D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगले मूव में कहाँ से चेकमेट की थ्रेट है मुझे एक्सप्लेन करने की ही जरूरत नहीं है। तो किंग G2 फॉर रोमन वाइट के लिए फोर्स्ड हो जाता है, और अगले मूव में वाइट यहाँ क्वीन को भी पिन करने की कर सकता है। मतलब दोनों गेम बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पर चल रही है। ई टेक्स F4 खेला गया, नाइट पर अटैक बना। अब देखिए नाइट तो एक्स्ट्रा है वाइट के पास, अब नाइट जाए तो जाएगा। फ्रेंड्स एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज होना ज़रूरी है। यहाँ मुझे वाइट के लिए रुक का H1 स्क्वायर पर आना मतलब किसी के लिए भी ठीक होगा। यही बात शायद एरिक लेब्रॉन को लगी, उन्होंने रुक को H1 स्क्वायर पर लिया। क्वीन यहाँ पिन हो भी चुकी है, लेकिन रुक टेक्स F2 चेक रिमूविंग द डिफेंडर बेसिक प्रिंसिपल यहाँ एरिक बिल्कुल नजरअंदाज कर गए। किंग टेक्स F2 होने के बाद एफ टेक्स E3 चेक नाइट भी गया, और रुक फिलहाल के लिए अनडिफेंडेड है। प्रॉब्लम ये है कि अगर किंग E2 स्क्वायर पर जाता है तो किंग टेक्स H1 हो जाएगा। आप पॉन पॉन तो चलो बचा लोगे, कोई बात नहीं। खैर यहाँ किंग लिया गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ करने बताने की जरूरत है क्या। देखिए पासर बड़ा डेडली है यहाँ पर इस गेम में, आप रोक नहीं पा सकते इसी किसी तरह से। यहाँ खुद का वाइट का अपना पॉन उसका डिफेंस करेगा कैसे, क्वीन टेक्स H1 चेक खेला गया, रुक लिया गया क्वीन सेक्रीफाइस के बदले। किंग टेक्स H1 होने के बाद ब्लैक का फाइनल मूव था यहाँ E2 का, और यहाँ इस मूव के बाद एरिक लेब्रॉन को रिजाइन करना पड़ेगा। अगले मूव में ये प्रमोटिंग है, रोक नहीं सकते, आप किस तरह से रोकोगे। आप मान लो ई फाइल में भी लाना चाहेंगे तो मैंने बताया कि अपना ही पॉन डिफेंड कर रहा होगा। किंग G2 स्क्वायर पर ले जाओ, क्वीन तो प्रमोट हो ही जाएगी, बिशप एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर। पॉन्स के मामले में एक पॉन वाइट के पास एक्स्ट्रा होगा सेंटर वाले, लेकिन खैर लीड तो लीड ही है। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।